हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी डी फार्म में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे बच्चों नोमेनक्लेचर के बारे में, और नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में, और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा एनेस्थेसिया दिया गया है पेशेंट को ताकि वो सो सके या सुन हो सके उसकी बॉडी। इन चीजों के बारे में और इन ड्रग्स के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको बच्चों। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और जानते हैं कि एनेस्थेटिक्स आखिरकार क्या होते हैं बच्चों। एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि बच्चों एहसास को खत्म कर देते हैं। यानी कि जो हमें दर्द होता है या कुछ भी फील होगा, हमें उसको बंद कर देंगे एकदम से, विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि या तो बच्चों आप होश में रहोगे या फिर आप बेहोश हो जाओगे, लेकिन आपको जो सेंसेशन फील नहीं होगी, आपको एहसास नहीं होगा किसी भी चीज पे। जैसे आपकी स्किन पे कोई बाइट होगा या फिर स्पिंच करते हैं, कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, आपकी स्किन को अगर कट भी कर दिया जाएगा तो भी आपको एहसास नहीं होगा कि हाँ, वो दर्द आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। या तो आप होश में रहो या आप बेहोश रहो। एनेस्थेटिक्स ऐसा काम करते हैं एंड आर मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। यानी कि बच्चों सर्जरी के दौरान इनको मेनली यूज किया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द ना हो सके। अब बात करते हैं बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एनेस्थेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एनेस्थेटिक्स मेनली यूज कैसे आते हैं। एनेस्थेटिक्स टेम्परेरी होते हैं। सिंपली बच्चों बात है कि एनेस्थेटिक्स टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। कुछ टाइम तक इनका दर्द नहीं होगा, यानी कि अगर एनेस्थेटिक्स देते हैं तो कुछ टाइम तक ये दर्द को रोक देते हैं, एक तरीके से दर्द को फील ही नहीं होने देते। एनेस्थेटिक्स देके आप अगर हाथ को भी काट देते हो तो आपको फील नहीं होगा कि हाँ, आपका हाथ कट चुका है, या वो दर्द वगैरह की फीलिंग नहीं आएगी आपको। इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, ऑब्वियसली रिवर्सिबल होता है बच्चों। यानी कि पहले एनेस्थेटिक्स अगर किसी को देते हैं तो उसका वो एक तरीके से सेंसेशन को बंद कर देती है बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और उसको सेंसेशन फील होते ही है। सर्जरीज के बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एनेस्थेटिक्स का क्या यूज होता है, यानी कि एनेस्थीसिया कैसे यूज आता है और क्या काम के लिए यूज आता है। आगे बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक्स, यानी कि एनेस्थेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। पहले होते हैं बच्चों जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट सो जाता है और पेन फील नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि बच्चों जनरल एनेस्थेटिक्स क्या काम करते हैं, सुला देते हैं पेशेंट को ताकि अच्छे से सर्जरी हो सके और पेशेंट को दर्द भी ना हो। और बात करें दूसरे टाइप के बच्चों, वो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। सिर्फ लोकल एरिया का सेंसेशन लॉस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ की सर्जरी होने वाली है, तो आपके हाथ को सुन्न कर दिया जाएगा एक तरीके से। आपको मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे एनेस्थेटिक दिया जाता है, यानी कि एनेस्थेसिया एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर काम करता है उसको बोलते हैं हम बच्चों लोकल एनेस्थेटिक्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। पेशेंट कॉन्शियस रहता है, यानी कि पेशेंट इसमें सोता नहीं है, जगा हुआ रहता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। पहली होती है बच्चों इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, यानी कि सूंघने वाली, जिनसे बेहोश हो सके, कि सूंघने से ही बेहोश हो जाए आदमी, वो होती है। पहले आती है गैसेस में हो गई बच्चों हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन। ये बच्चों दोनों एनेस्थेसिया के रूप में काम ली जाती है, गैसेस फॉर्म में आती है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के कैटेगरी में आती है ये। दूसरी बात करें वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि जो फटाफट से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, जो है हमारे हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन और एथर। बच्चों ये कुछ केमिकल फॉर्मूलाज के नाम है, यानी केमिकल कंपाउंड्स के नाम है, जो कि एज ए एनेस्थेटिक्स यूज लिए जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में, जो इंसान को यानी कि पेशेंट को सुला देते हैं और सर्जरी करने में काफी आसान कर देते हैं। करते हैं बच्चों इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो बच्चों इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स कौन से एनेस्थेटिक्स होते हैं बच्चों? इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स वो एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट नस के अंदर दिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट वीन्स के अंदर दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट इजीली यानी कि फटाफट से सुला दिया जाए पेशेंट को। फास्ट फास्ट एक्शन के लिए यूज किए जाने वाले जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं, जिनकी फास्ट रिएक्शन हो, फटाफट से काम करे, वो होते हैं हमारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। बात करें बच्चों पहला आता है जिसके अंदर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स, यानी कि बच्चों जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया उसका केमिकल फॉर्मूला का हो गया थायोपेंटल
सोडियम। ये क्या करता है बच्चों की फटाफट से सुला देता है पेशेंट को। जैसे मान लीजिए कि किसी की सर्जरी करनी है तो फटाफट से उसको ये दिया जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स। दूसरा आता है हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, जो एग्जांपल हो गया केटामाइन और केटामाइन एचसीएल। तो बच्चों ये क्या होता है हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। डिसोसिएटिव का मतलब हो गया कि अलग कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये सुला देता है और बॉडी और हमारे ब्रेन एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि पेन बिल्कुल भी फील ना हो। अगला आता है हमारा नॉन बार्बिट्रेट्स, जिसमें आता है प्रोपोफोल एंड एटोमाइडेट। तो बच्चों ये मोस्ट कॉमनली यूज लिए जाने वाला एनेस्थेटिक्स आता है, जो कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में आता है। आगे आता है बेंजोडाइजिपाइन्स, जिसका एग्जांपल हो गया मिडाजोलम और डाइजिपाम। तो बच्चों ये भी वही एनेस्थेटिक्स के रूप में काम लिए जाने वाले हमारी जो कि फास्ट एक्शन होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी काम करते हैं हमारे शरीर पे। और अगला आता है हमारा लास्ट वाला है ओपियोइडिस, या जिसको हम एडजंक्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया फेंटेनिल और मॉर्फिन। यानी कि मॉर्फिन तो बच्चों आप जानते ही हो, फिन भी जिसे हम बोलते हैं। वो बच्चों एक तरीके से हमारी बॉडी को सुन्न कर देता है। जैसे मान सकते हो कि जैसे आप अगर इन चीजों को आप लेते हो, मान लो आप आपकी सर्जरी हो रही है, आपका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उसके दौरान आपको पेन फील ना हो, यानी कि दर्द आपको बिल्कुल भी महसूस ना हो, इसलिए इन चीजों का यूज किया जाता है। फटाफट से जैसे मान लीजिए कि दर्द स्टार्ट हो गया, किसी पेशेंट का सर्जरी करी थी, उसका एनेस्थेसिया कम हो गया, यानी कि उसके एनेस्थेसिया की लेवल कम हो गई, वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, यानी कि जो सेंसेशन फील हो रही है, तो उसको अगर दर्द ज्यादा होगा तो ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं ताकि फटाफट से रिलीफ मिल सके उसको। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। और हमारे दूसरे बात करें हम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, जिनको हम आईवी एनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं। आपने सुना होगा आईवी देना। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो बोलता है कि आईवी देना। एक आईवी का मतलब हो गया कि जो डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में हमारी वीन्स में डाले जाते हैं। आगे बात करें बच्चों, हमारा जो पहला जिसे हम बात कर रहे थे वो है थायोपेंटल सोडियम। तो बच्चों थायोपेंटल सोडियम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। इसका केमिकल नेचर होता है बार्बिट्रेट डेरिवेटिव्स, यानी कि बच्चों बार्बिट्रेट ग्रुप के अंदर आता है ये। और सोडियम सोल्ट फॉर्म, यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। बच्चों अगर जैसे इंजेक्शन दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल होना चाहिए ताकि हमारे वीन्स के अंदर जाके ब्लड में मिक्स हो सके इजीली। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किन प्रकार से हमारे शरीर में दिया जाता है, यानी कि पेशेंट को दिया जाता है। इसको देने का एक ही तरह तरीका है बच्चों, इंट्रावीनस, यानी कि आईवी ओनली। टेबलेट की फॉर्म में इसे नहीं दिया जा सकता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कैसे काम करता है हमारे शरीर में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी वीन्स के अंदर दिया जाता है, फिर ये क्या करता है बच्चों, गाबा ए रिसेप्टर पर अटैक करता है, यानी कि एक्ट करता है। यानी कि बच्चों हमारे जो ब्रेन में गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिव करता है। बच्चों गाबा ए रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक तरीके से ब्रेक का काम मान लो। हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं एक तरीके से वो एक्टिव होने के बाद में। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन इंक्रीज करता है, यानी कि बच्चों जैसे ही आप गाबा ए रिसेप्टर्स को एक्टिव करोगे तो वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमिशन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है। और उससे क्या होता है बच्चों, इजीली पेशेंट जो होता है जिसको ये हमारा थायोपेंटल सोडियम दिया जाता है वो इजीली तुरंत सो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि अगर फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि कैसे ये काम कर रही है हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद, तो बात करते हैं वेरी रैपिड इंडक्शन, यानी कि फटाफट से इसका बच्चों असर हो जाता है। 20 से 30 सेकंड के अंदर आपका जो पेशेंट है वो सो जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन 15 से 10 मिनट तक ये काम करती है। उसके बाद में जो पेशेंट होता है वो ऑटोमेटिकली उठ जाता है। ये क्यों उठता है, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो हमारी जो थायोपेंटल सोडियम था वो बच्चों ब्रेन से मसल्स एंड फेट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम ब्रेन मान लो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन से मसल्स फेट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से कम हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों हाइप्नोसिस प्रेजेंट एंड एनाल्जेसिया एब्सेंट। हाइप्नोसिस का मतलब हो गया सोना और एनाल्जेसिया का मतलब हो गया पेन रिलीफ। अब बात करते हैं बच्चों थायोपेंटल सोडियम क्या करता है, ये सिर्फ सुलाता है, ये पेन रिलीफ नहीं करता। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सर्जरीज के दौरान ये सुलाने के लिए काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पेन होता है, इससे बस पेशेंट सोता है, दर्द खत्म नहीं होता, उसको सेंसेशन फील होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थायरोफार्मेसी लाइन देखते हैं थायोपेंटल सोडियम को समझने की। थायोपेंटियल पेशेंट को सुला देता है, दर्द नहीं मिटाता। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि थायोपेंटल सोडियम का यूज क्या होता है और थायोपेंटल सोडियम आखिरकार होता क्या है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि यूज कहाँ लिया जाता है बच्चों। इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया,
यानी कि बच्चों बात करें कि सर्जरी के दौरान यानी कि सर्जरी स्टार्ट करने से पहले नींद देने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी कि कन्वल्शंस कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि सीजर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि दौरे आते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या फिर सर्जरी से पहले अगर किसी पेशेंट को दौरे आ रहे हैं तो उन दौरों को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नार्को एनालिसिस, तीसरा यूज की बात करें नार्को एनालिसिस, जैसे बच्चों बात करें फिल्मी स्टाइल में बात करें, जैसे कि जो कोई मुजरिम रहता था तो मुजरिम को दिया जाता था ये, ताकि वो आधी कॉन्शियसनेस में रहे और वो सच बोल सके। अभी यूज नहीं लिया जाता बच्चों ये, क्योंकि अभी बैन हो चुका है बिल्कुल एक इस मामले में, यानी कि इस यूज के लिए बिल्कुल नहीं ले सकते। आगे बात करते हैं एडवर्स साइड इफेक्ट्स, यानी कि बच्चों इसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इफेक्ट्स का मतलब हो गया साइड इफेक्ट्स ही। इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है बच्चों। हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमैटिक्स, यानी कि बच्चों बात करें कि इसके अंदर क्या होता है कि लंग्स सिकुड़ सकते हैं, ताकि आप ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ सकती है और इस वजह से आपका बीपी लो हो सकता है। इंजेक्शन साइट पेन, यानी कि मान लीजिए कि जहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पे भी दर्द रह सकता है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। स्टोरेज बात करें थायोपेंटल, सोडियम को रखने के स्टोरेज होता है वेल क्लोज कंटेनर, लाइट और मॉइस्चर से बिल्कुल दूर। आगे बात करते हैं बच्चों हमारा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हमारा दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा केमिकल है, जिसका केमिकल नेचर होता है फेनिसाइक्लिडाइन डेरिवेटिव। बच्चों यह पीसीबी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है आईवी और आईएम, यानी कि बच्चों अगर नसों में दिया जा सकता है या फिर मसल्स के बीच में दिया जा सकता है। आईएम का मतलब हो गया इंटरमोलिकुलर मसल्स और आईवी का मतलब हो गया हमारा इंटरवीनस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एक तो हमने पढ़ा थायोपेंटल सोडियम, जो हमें दिया जाता है सिर्फ जीन्स के नसों के अंदर, तो आपको समझ में आया होगा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि हमारे शरीर में कैसे काम करता है। एनएमडीए रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों जो हमारे एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उनको ब्लॉक कर देता है एक तरीके से केटामाइन, और वो क्या करते हैं ग्लूटामेट एक्शंस ब्लॉक करते हैं। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूटामेट एक्शंस ब्लॉक कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं एक तरीके से, ताकि हमारे ब्रेन को कोई भी पेन वगैरह कुछ भी फील ना हो और हमारा ब्रेन एक तरीके से ब्लॉक ही हो जाए। एक तरीके से मान लीजिए कि हमें नींद आ जाए, हमें कुछ भी सेंसेशन भी फील ना हो, ये सारा काम करता है बच्चों हमारा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके बारे में पढ़े प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, यानी कि बच्चों ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से अलग कर देता है एक तरीके से। इसमें क्या होता है बच्चों की पेन भी फील नहीं होता बिल्कुल भी, और हो सकता है कि पेशेंट जगा हुआ रहे लेकिन फिर भी उसे कुछ सेंसेशन फील नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंट आंखें खुली रखता है पर पेन का रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी कि उसे पेन फील नहीं होता। फार्माकोलॉजी एक्शंस के बारे में जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल पीओवी से कैसे काम करता है ये। ऑनसेट बात करें बच्चों, जैसे पेशेंट को देते हैं, अगर आईवी अगर पेशेंट को दिया जा रहा है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, वीन्स के थ्रू, तो इसका असर होता है 1 मिनट के अंदर-अंदर, और वहीं बात करें मसल्स के अंदर दिया जा रहा है तो इसका असर होता है 5 मिनट के अंदर-अंदर, यानी कि एक्शन लेना स्टार्ट करता है 5 मिनट में उसको नींद आती है। इसका ड्यूरेशन होता है, अगर आईवी दे रहे हैं बच्चों तो 10 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहेगा। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एनर्जेशिया, यानी कि उसे नींद भी आती है, एमनीशिया उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, और एनेस्थेसिया की जैसे भी असर करता है, यानी कि वो हो सकता है कि वो जगा हुआ भी रहे, आंखें खुली रहे, लेकिन उसे फील नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वो एक तरीके से स्लीप मोड में रहता है, सोया हुआ रहता है, एनेस्थेसिया रहता है उसके। आगे बात करते हैं बच्चों, बीपी और हार्ट रेट बढ़ता है, इससे बच्चों ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। एयरवे रिफ्लेक्सेस प्रिजर्व्ड, और बच्चों इससे एक चीज नहीं होती, यानी कि इससे बच्चों सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। केटामाइन दर्द भी मिटाता है और बीपी भी गिराता नहीं, यानी कि ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, जैसे हमें लास्ट में पढ़ा थायोपेंटल सोडियम की जैसे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करें इसके यूजेस की, इसको यूज कब लिया जाता है, शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि बात करें प्रोसीजर के अंदर यूज लिया जाता है, जो छोटी मोटी सर्जरियां होती है, छोटी मोटी ऑपरेशन होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। चिल्ड्रन मैन प्रिफर्ड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर छोटे बच्चे की सर्जरी कर रहे हैं तो मेनली हम केटामाइन प्रिफर करते हैं। बर्न ड्रेसिंग, जैसे मान लीजिए कि कोई घाव जला हुआ है तो उसके लिए भी, जले हुए घाव की ड्रेसिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रोमा केसेस में इसका यूज किया जाता है, शॉक पेशेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है, और स्टमा पेशेंट्स के लिए तो मेनली ये
यूज किया जाता है क्योंकि ब्रोंकियोडाइलेशन करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। इमरजेंस रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? हेलुसिनेशन और नाइटमेयर्स, यानी कि बच्चों ऐसी चीजें जो कुछ है भी नहीं लेकिन आपको दिखाई देना, या फिर आपको बुरे-बुरे रात को सपने भी आ सकते हैं। इंक्रीज्ड सलाइवेशन, यानी कि बच्चों लार प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट ये है कि आपको उल्टी वगैरह आ सकती है इससे। बात करें बच्चों इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल एंड इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, बात करें बच्चों ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जिस वजह से ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, ये इसका एक साइड इफेक्ट मान सकते हैं। एंड इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, यानी कि आंखों के ऊपर भी दबाव बढ़ता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करें इसकी स्टोरेज करने की कंडीशंस की, एयर टाइट कंटेनर्स एंड लाइट से प्रोटेक्ट इसे रखा जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारा जो अगला इंट्रावीनस जो हमारा केमिकल कंपाउंड है उसकी बात करते हैं, जो है हमारा प्रोपोफोल। बात करें इसके केमिकल नेचर की बच्चों, तो इसका केमिकल नेचर होता है एल्काइल फिनोल कंपाउंड, यानी कि एल्काइल फिनोल कंपाउंड है ये। और ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है, यानी कि ऑयल इन वाटर का मतलब हो गया कि वाटर प्लस फेट मिक्सचर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आता है। इसकी अपीयरेंस होती है मिल्की व्हाइट, इसी वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। आगे बात करें बच्चों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसे कैसे दिया जाता है? ओनली आईवी, ओनली आईवी यानी इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है, वो भी वीन्स के अंदर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर, इसकी बात करते हैं हम। गाबा ए रिसेप्टर्स एक्टिविटी पोटेंशिएट करता है, यानी कि बच्चों गाबा ए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है एक तरीके से, जो कि क्या करते हैं बच्चों? क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स बढ़ाते हैं और उससे क्या होता है? सीएनएस डिप्रेशन होता है। सीएनएस डिप्रेशन का मतलब बच्चों ये हो गया कि हमारे ब्रेन को एक तरीके से स्लो डाउन कर देता है, ये हाइपर पोलराइज कर देता है। इस वजह से हमारा ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है और हमें अनकॉन्शियस हो जाते हैं और एक तरीके से नींद आ जाती है और सो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल पीओवी से क्या-क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट होते हैं इसके। ऑनसेट 30 सेकंड्स के स्ट्रोक्स, यानी कि बच्चों काम कितनी जल्दी करता है ये, 30 सेकंड के अंदर-अंदर ये काम कर देता है अपना। इसकी ड्यूरेशन इसमें कितने टाइम तक ये चलता है? 5 से 10 मिनट तक आदमी को बेहोश रखता है ये। इसमें क्या होता है बच्चों? हाइप्नोसिस, यानी कि आदमी सो जाता है, पेशेंट सो जाता है। और एमनीशिया, यानी कि उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ है। बात करें नो एनाल्जेशिया, यानी कि बच्चों ऐसा नहीं है कि इससे दर्द खत्म हो जाता है या दर्द कम हो जाता है, दर्द का एहसास तो होता है। पेशेंट सोता है, पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता लेकिन दर्द का एहसास होता रहता है उसे। बात करें रिकवरी स्मूथ और फास्ट, तो बच्चों इससे क्या होता है कि हमारी सर्जरीज की रिकवरी बहुत ही स्मूथ और फास्ट हो जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों एक शानदार सी इजी कटारे फार्मेसी लाइन की, आखिरकार क्या होता है? प्रोपोफॉल से पेशेंट जल्दी सो जाता है और जल्दी उठ जाता है। बच्चों प्रोपोफॉल वो कंपाउंड होता है जो कि फटाफट से सुला देने और फटाफट से उठाने के भी काम आता है एक तरीके से, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाने वाला जो कंपाउंड होता है हमारा इंट्रावीनस, वो कंपाउंड है हमारा प्रोपोफॉल। बात करते हैं बच्चों यूजेस की, यानी कि बात करें प्रोपोफॉल की यूज क्या-क्या है बच्चों। इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया, यानी कि बच्चों पेशेंट की सर्जरी से पहले उसे सुलाने का काम करता है बच्चों हमारा प्रोपोफॉल। डे केयर सर्जरीज, यानी कि बच्चों कुछ घंटों में जो सर्जरीज कंप्लीट होती है या कुछ फटाफट से जो सर्जरीज कंप्लीट हो सके उनके अंदर भी इसका यूज लिया जाता है। आईसीयू सिडेक्शन, आईसीयू के अंदर बच्चों पेशेंट को सुलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और अस्थमा पेशेंट में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बच्चों इससे क्या होता है कि हिस्टामाइन रिलीज, इससे क्या होता है बच्चों जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इसको देने के बाद सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती। हमारी मतलब लंग्स सिकुड़ते नहीं है, एक तरीके से रिलैक्स रहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करें, इसके साइड इफेक्ट्स हो गए हाइपोटेंशन, यानी बीपी गिर सकता है। दूसरी बात करें बच्चों ब्राडाइकार्डिया, यानी कि बच्चों हार्ट रेट स्लो हो जाती है, पहले में था बीपी लो हो जाता है, दूसरा है हार्ट रेट स्लो हो जाता है। पेन ऑन इंजेक्शन, जहां पे इंजेक्शन लगाते हैं उस वक्त वहां दर्द हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एपनिया, यानी कि बच्चों सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपके लंग्स में दिक्कत आ सकती है। रेयर केसेस में इसके ओवरडोज से बच्चों प्रोपोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती है बच्चों। तो आगे बात करते हैं इसके स्टोरेज की। वेल क्लोज कंटेनर्स में रखा जाता है, लाइट से दूर रखा जाता है। स्ट्रिक्टली स्टेरिलाइट, यानी कि बच्चों बैक्टीरिया से बिल्कुल ही निरुक्त रखा जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रखा जाता है इसको, क्योंकि बच्चों इसमें लिपिड इमल्शन है
और इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं आसानी से। आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, थोड़ा-सा भी अगर दिक्कत आ रही है, तो बेझिझक आप सब कुछ पूछ सकते हो, कमेंट करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप बता सकते हो। आपने अगर अभी तक हमारा ऐप विजिट नहीं किया तो फटाफट जाके ऐप विजिट करो, वहाँ पे आपको डी फार्मा का बैच मिलेगा और आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, नोट्स वगैरह सब कुछ। आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।